मधुमक्खी भी नहीं बनना। फिर उसने पेड़ों के साथ क्या किया कि चलो मैं पेड़ बन जाता हूँ, लेकिन उसको लगा पेड़ एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। फिर उसने देखा कि किस तरह से पेड़ों की जो जड़ें हैं वो मिट्टी से पानी सींचती हैं, पत्तों से अपना भोजन बनाती हैं, तो वो उससे भी घबरा गया। फिर उसने क्या सोचा कि चलो मैं चिड़िया बन जाता हूँ ताकि मैं इधर उधर जा सकूं। लेकिन उसने देखा कि चिड़िया भी क्या कर रही है, अपना जो दाना है चोंच से भर इधर उधर लेके आ रही है। घोंसला बनाना है तो सारे तिनके तिनके जोड़ने पड़ रहे हैं, तो उसे भी वो काम मुश्किल है। फिर उन सब कामों से बच कि करना ही सबसे सही काम है, इससे मैं क्यों घबरा रहा हूँ। तो पढ़ाई को करते समय क्यों ना मैं चिड़ियों की तरह गाना गा लूं और पेड़ों से क्या करना, दूसरों का भला करूं। तो आज हम इस लेसन की बैक एक्सरसाइज करेंगे, कठिन शब्द और शब्दार्थ। पहले हम करते हैं शब्द अर्थ। शब्द अर्थ। बोझ, बोझ क्या है ये, बोझ। बोझ क्या होता है, भार या वजन, या किसी काम का जब बोझ होता है, भार या फिर वजन, इंग्लिश में बोलते हैं वेट। नेक्स्ट है सक, सक पकाना। सक पकाना मतलब घबरा जाना, घबरा जाना, टू पैनिक मतलब किसी चीज से घबरा जाना। नेक्स्ट है परोपकार, प्रोप कार, परोपकार। परोपकार होता है दूसरों की भलाई करना या दूसरों का भला। दूसरों, का भला, चैरिटी मतलब हमने दूसरों के साथ दूसरों की भलाई करना। नेक्स्ट है हैरान, हैरान। हैरान क्या होता है, हैरान होना, चकित हो जाना, मतलब घबरा जाना, हैरान, चकित, ठीक है। एस्टोनाइज्ड मीन्स चकित। नेक्स्ट है हमारा भोजन, भोजन। भोजन मतलब खाना, जो हम खाते हैं, सुबह खाते हैं, नाश्ता लेते हैं, दोपहर को लेते हैं भोजन, रात को खाते हैं खाना, वो सब क्या होता है, भोजन होता है, खाना होता है। बोझ, भार, वजन। सक पकाना, घबरा जाना, परोपकार, दूसरों का भला, हैरान, चकित, हैरान, चकित, भोजन, खाना, भोजन, खाना, फूड। कठिन शब्द जो है श्रुतलेख। अब देखो बगीचे, बगीचे कैसे लिखते हैं, बगी की मात्रा बगी चे, बगीचे। नेक्स्ट है किताबों, किताबों, बिंदी, किताबों। नेक्स्ट है हमारा मधुमक्खियां, मधुमक्खियां, मधु मक्खियां, क की कम आवाज रही है, ख, मधु, मधुमक्खियां। नेक्स्ट है हमारा मनुष्य, मनुष्य, श की जो है कम आवाज आ रही है अंदर, ये मनुष्य बोलोगे ना, मनुष्य। नेक्स्ट हमारा है पंख, 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 न की कम आवाज आ रही है तो न की बिंदी, प ऊपर बिंदी, ख, पंख। भोजन, 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 जन, जन, भोजन। सक पका, सक, पका, पका मतलब घबरा जाना। नेक्स्ट क्या है, चिड़िया, चिड़िया जो एक होती है चिड़िया और जो एक से ज्यादा होती है चिड़िया, चिड़िया। चलो मौखिक प्रश्न करते हैं, अभ्यास। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ के नीचे कौन बैठा था, पेड़ के नीचे, पेड़, पेड़, के, न ईच ए नीचे, कौन बैठा था। पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे राहुल बैठा था। राहुल, राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राहुल
किस बात से परेशान था? राहुल किस बात से परेशान था? किस बात को लेकर उसने सोचा कि मैं ये बन जाऊं, वो बन जाऊं? कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी? राहुल पढ़ाई और किताबों के बोझ से परेशान था। राहुल किससे परेशान था? पढ़ाई और किताबों के बोझ से परेशान था। पेड़ के नीचे कौन बैठा था? पेड़ के नीचे राहुल बैठा था। राहुल किस बात से परेशान था? राहुल किस बात से परेशान था? राहुल पढ़ाई और किताबों के बोझ से परेशान था। से परेशान था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने बुक में भी लिखने हैं। राहुल पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था? जो राहुल था वो पेड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था? राहुल पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहा था। राहुल जो था वो पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा रहा था। यस, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए, पेज नंबर 80, 83। प्रश्न ख, राहुल पेड़ क्यों बनना चाहता था? जो राहुल था पेड़ क्यों बनना चाहता था? क्योंकि पेड़ जो है वो पेड़ एक ही जगह पर खड़ा रहता है। राहुल इसलिए पेड़ बनना चाहता था क्योंकि पेड़ एक ही जगह पर खड़ा रहता है और उसे लगा कि एक ही जगह खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं क्या बन जाता हूँ, पेड़ बनता हूँ, ताकि मुझे उधर भी नहीं जाना पड़ेगा और काम भी नहीं करना पड़ेगा। प्रश्न ग, या चिड़िया क ई की बात सुनकर, चिड़िया की बात सुनकर राहुल क्यों घबरा गया? जो चिड़िया थी उसकी बात को सुनकर राहुल क्यों घबरा गया? चिड़िया को दाना और तिनका लाने के लिए सारा दिन क्या करना पड़ता था? उड़ना पड़ता था। इस बात से राहुल घबरा गया क्योंकि चिड़िया को दाना और तिनका लाने के लिए सारा दिन इधर उधर घूमना पड़ता था, इसलिए वो क्या हुआ, इस बात से राहुल घबरा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंत में राहुल ने पेड़ों से क्या सीखा? क्या सीखा था राहुल ने पेड़ों से? राहुल ने पेड़ों से परोपकार मतलब दूसरों की भलाई करना सीखा। क्या सीखा? राहुल ने पेड़ों से परोपकार करना सीखा। जगह पर खड़ा रहता है। चिड़िया की बात सुनकर राहुल क्यों घबरा गया? चिड़िया को दाना और तिनका लाने के लिए सारा उड़ने की बात से राहुल घबरा गया। अंत में राहुल ने पेड़ों से क्या सीखा? अंत में राहुल ने पेड़ों से परोपकार करना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प 8 पाठ क एक क्यों हम सही या गलत का चिन्ह लगाइए। आपने क्या करना है, सही के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। चिड़िया फूलों से इकट्ठा करती थी। जो चिड़िया थी वो क्या फूलों से रस इकट्ठा कर रही थी? नहीं, गलत है। चिड़िया तो रस नहीं इकट्ठा कर रही थी,
जो मधु वो रस इकट्ठा कर रही थी, चिड़िया को दाना ला रही थी, तिनके ला रही थी और घोंसला बना रही थी। तो ये क्या आएगा इसके आगे? गलत। घोंसला तिनके जोड़ने से बनता है। जब चिड़िया तिनका का जोड़ती हैं तो उससे क्या बनता है? घोंसला बनता है। राहुल पेड़ बनना चाहता था। क्या जो राहुल था वो पेड़ बनना चाहता था? हाँ, वो राहुल पेड़ बनना चाहता था। फिर उसे बाद में क्या लगा कि नहीं, मुझे पेड़ नहीं बनना, पर पहले उसने सोचा मुझे पेड़ बनना चाहिए, तो इस पे टिक आएगा। राहुल को पढ़ाई आसान लगती थी? नहीं, उसको पढ़ाई क्या लगती थी? मुश्किल लगती थी, बोझ लगता था। तो इसके आगे क्या आएगा? गलत का चिन्ह लगाना है आपने। एक अनेक, पेड़ पेड़ों, पेड़ पेड़ों, चिड़िया चिड़िया, चंद्र बिंदु आएगी, चिड़िया चिड़िया चिड़िया, पेड़ पेड़ों, चिड़िया चिड़िया, दाना दाने, दाना दाने, तिनका तिनके, तिनके, एक अनेक, एक से ज्यादा जो होते हैं एक पेड़ है, और जो एक से ज्यादा है तो पेड़ों। चिड़िया चिड़िया, एक चिड़िया है तो चिड़िया, एक से ज्यादा है तो चिड़िया। दाना दाने, दाना दाने, तिनका तिनके, तिनका तिनके। इन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो। आपने क्या करना है? उल्टे अर्थ बनाने हैं। हंसना, अगर हंस रहे हैं क्या बनेगा? रोना। हंसना रोना, हंसना रोना। नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। सुख दुख, सुख दुख। सोना जागना, सोना जागना। यस, नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। लॉरेंस, पेड़ का चित्र चिपकाकर उस पर 5 वाक्य लिखिए। आपने अपनी बुक में एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप ड्रॉ भी कर सकते हो। अगर आपको पेड़ का चित्र नहीं मिल रहा है तो आप उसको ड्रॉ करके उसमें सुंदर रंग भरना है और उसके बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। जैसे पेड़ हमारे मित्र हैं, पेड़ों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। हम सिर्फ पेड़ हमें छाया देते हैं, पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ हमें जिंदगी देते हैं। बहुत सारी लाइनें आप बना सकते हो। हम पेड़ों को थोड़ी सी जगह और पानी देते हैं, लेकिन उसके बदले में वो हमें जिंदगी और बहुत चीजें दान करते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ियां मिलती हैं, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। वर्षा लाने में, बारिश लाने में पेड़ बहुत सहायक होते हैं। ठीक है बेटा? संजय सर, ये स्टूडेंट्स, बेटा अपने आप को अनम्यूट कर लो। लॉरेंस, निहारिका,